इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करेंगे। ट्रेन ड्राइवर के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि जब भी ट्रेन ड्राइवर से कोई एक्सीडेंट होता है या कोई आपका रेलवे को क्रॉस कर रहा है, कोई पटरी को क्रॉस कर रहा है और उसका एक्सीडेंट होता है, तो उसके लिए कई बार पब्लिक है वो ड्राइवर को रेस्पॉन्सिबल मानती है। लेकिन ड्राइवर के हाथ में कुछ नहीं होता है, क्योंकि ट्रेन की जो लंबाई है वो काफ़ी होती है। और अगर ड्राइवर इमरजेंसी ब्रेक भी लगाता है फिर भी जो ट्रेन है 300-400 मीटर के आसपास जाएगी स्पीड के हिसाब से, और वहाँ की लोकेशन कैसी है, ढलान है या किस तरीके का है, उस हिसाब से ट्रेन है आगे की साइड जाएगी। और उस वजह से चाहते हुए भी ड्राइवर उस इंसान को नहीं बचा पाता है। इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाद भी ड्राइवर है उसको नहीं बचा पाता है। तो उसके लिए क्या है, ड्राइवर जो होता है ट्रेन ड्राइवर, वो नॉर्मली एक जैसे कार का ड्राइवर होता है वैसे ही रेलवे के द्वारा हायर किया हुआ रहता है। बस फ़र्क इतना है कि वो गवर्नमेंट रहता है और जो भी हम नॉर्मल साधन में ड्राइवर यूज करते हैं वो प्राइवेट रहता है। और जैसे रेलवे ड्राइवर रहता है उसके पास भी लाइसेंस रहता है, तो वो अपने लाइसेंस के हिसाब से, यानी वो ऑथोराइज है गाड़ी चलाने के लिए। उसी तरीके से जो हमारा नॉर्मल हम साधन चलाते हैं वहाँ पर भी लाइसेंस रहता है। लेकिन नॉर्मल जो साधन चलाते हैं वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए होती है। लेकिन अगर हम रेलवे को चलाते हैं या ट्रेन को चलाते हैं, वहाँ पर ड्राइवर के जो ऐसे केसेज हैं उनको हैंडल करने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हो गई है। और आरपीएफ के अलावा जो रेलवे के अंदर जो केस चलते हैं, क्योंकि जिस बंदे का डेथ होता है उसका फैमिली क्लेम करता है अटेम्प्ट टू मर्डर का, कि उसके जो यात्री है उसको जानबूझ के मारा गया है या उसका जो परिवार वाला है उसको जानबूझ के मारा गया है, वो बचा सकते थे। तो ड्राइवर को डिफेंस में अपने कुछ बोलना होता है। तो बहुत पुराने पुराने केस हैं वो चलते रहते हैं, कोर्ट में चलते रहते हैं। तो उसके लिए ड्राइवर को भी प्रिपेयर रहना पड़ता है, उनका रेस्पॉन्स देने के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है कि किस टाइम पे क्या हुआ था, उसका लोकेशन क्या था। जब भी कोई इस तरीके का एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर उसका लोकेशन नोट करता है, किस लोकेशन पर ये एक्सीडेंट हुआ है, किस टाइम पर ये एक्सीडेंट हुआ है और हमने क्या प्रयास किया। यानी कि ड्राइवर ये नोट करता है कि हमने उसको बचाने के लिए क्या प्रयास किया है और इसकी वजह से वो नहीं बच पाया है। तो सारी चीज़ें हैं वो रेस्पॉन्सिबल होती हैं, यानी कि सारी चीज़ें यहाँ पर देखना पड़ता है। कोर्ट है यहाँ पर सारी चीज़ें देखती है। तो यहाँ पर ये लेटर के थ्रू हम देख सकते हैं। इसमें जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं वो मैंने हाइड कर दी है। तो जैसे ये लेटर जो है, ये लेटर है, जैसे दिसंबर का लेटर मान सकते हैं। लेकिन ये जो केस है, ये केस 2022 का लेटर है। आप देख सकते हैं कि कितना लंबा लंबा केस यहाँ पर चलता है। ये केस है 30/4/2013 का और ये लेटर है 2022 का, यानी 2022 में ड्राइवर को बुलाया जा रहा है। 2013 में ये केस हुआ था एक्सीडेंट का और 2022 में ड्राइवर को बुलाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 7-9 साल का डिफरेंस है, यानी 9 साल पुराना केस भी यहाँ पर चलता रहता है। और उसके एविडेंस में ड्राइवर को बुलाया जाता है कि उनका क्या कहना है उस मामले में, उन्होंने क्या किया था उस टाइम पे जो केस हुआ था, उसका क्या कहना है। तो पूरा रिकॉर्ड है। ड्राइवर को अपने जब भी ड्यूटी करता है तो उसको मेंटेन रखना पड़ता है। इसलिए ड्राइवर का जो ड्यूटी है उसमें ट्रांसपेरेंसी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। उसको हर चीज़ रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है। अपने पास में रिकॉर्ड रहना चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्ड रहना चाहिए कि हमने क्या किया था। अपने डिफेंस में कुछ बात बोलने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि ये जो लेटर है इसमें लिखा हुआ है कि कंसर्न स्टाफ को रिलीव करना है, अटेंड ऑफिस करना है। और किस तारीख को अटेंड ऑफिस करना है, 2/1/2023 को अटेंड करना है 14:30 पर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या है, जैसे लोको पायलट की जो डायरी होती है, यानी उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो लोको पायलट की डायरी है, उसके साथ में उसको अटेंड होना है। और जो भी रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स है एक्सीडेंट से रिलेटेड, उनके 4 सेट अटेस्टेड फोटोकॉपी के होने चाहिए। उनके साथ में उनको कोर्ट में जाना होता है और वहाँ पर बताना होता है कि उस दिन क्या हुआ था। उसके डिफेंस में कुछ बातें बोलनी होती हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, आरसीटी का जो केस है उसको, जैसे जहाँ भी जिस बोर्ड का अंदर होगा, जैसे कि जयपुर हुआ, मुंबई हुआ, कोटा हुआ, जहाँ भी जिस भी रेलवे बोर्ड के अंदर इस तरीके का मैटर होगा, वहाँ एक आरसीटी रहता है। और आरसीटी है इसको बुलाता है
जो भी ड्राइवर रहेगा उसको बुलाएगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर ड्राइवर को नहीं भेजा जाता है किसी वजह से वहाँ पर, तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल किसको माना जाएगा? सीनियर डी टीआरओ को रेस्पॉन्सिबल माना जाएगा, क्योंकि सीनियर डी है वो यहाँ पर हेड रहता है किसका? जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट रहता है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का हेड रहता है सीनियर डी, और ड्राइवर है इनके अंडर में ही काम करते हैं, तो उनको रेस्पॉन्सिबल माना जाएगा। यानी उनको यहाँ पर जवाब देना पड़ेगा और कोर्ट में जा कर के कि उन्होंने किस वजह से स्टाफ को रिलीव नहीं किया, और इसको एज ए मोस्ट अर्जेंट ट्रीट करना है। यानी कि ये ज़रूरी है कि उसको भेजना ही भेजना है। और नॉन अटेंडेंस है, वो अगर स्टाफ वहाँ पर नहीं जाता है तो नॉन अटेंडेंस को क्या माना जाएगा? इसको माना जाएगा मॉनेटरी लॉस टू रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि रेलवे को यहाँ पर मॉनेटरी लॉस होने वाला है, क्योंकि अगर वो नहीं जाएगा, टाइम पर गवाही नहीं देगा, टाइम पर एविडेंस नहीं देगा, तो उसकी वजह से रेलवे को फाइनेंशियल लॉस होने की संभावना बढ़ जाएगी। इस वजह से इसके लिए रेलवे है ऑफिसर को या फिर ड्राइवर को, जो भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा उसको जिम्मेदार ठहरा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। और पब्लिक ये सोचती है कि ड्राइवर ने बचाने की कोशिश नहीं की, लेकिन हमेशा ट्रेन ड्राइवर जो होता है हमेशा इस तरीके की जो घटनाएं हैं उनसे बचने की कोशिश करता है, उनको बचाने की कोशिश करता है। जितना हो सके 100% वो उनको बचाने की कोशिश करता है। और अगर ऐसे एक्सीडेंट हो भी जाता है तो उसका रिकॉर्ड उसको मेंटेन रखना पड़ता है। जब तक उसका ड्यूटी है उसको मेंटेन रखना पड़ता है, उसका जवाब देना पड़ता है। जैसे हम इस केस में देख सकते हैं, इस तरीके के पुराने केस हैं जो भी यहाँ पर एविडेंस के रूप में जाना पड़ता है और वहाँ पर जवाब देना पड़ता है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है इसका सिनारियो समझ में आया होगा कि इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो ड्राइवर होते हैं वो इन चीज़ों के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, उनके हाथ में ये सारी बातें नहीं होती हैं। और अगर इस तरीके का एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पर चीज़ें रिकॉर्ड भी होती हैं कि ड्राइवर ने टाइम पर हॉर्न बजाया था या नहीं बजाया था, उन्होंने स्पीड डाउन किया था या नहीं किया था। ऐसी सारी चीज़ें भी वहाँ पर चेक होती हैं, क्रॉस चेक होती हैं। तो उन सारी बातों का ध्यान में रखना है और ड्राइवर के बारे में सही सोचना है। पब्लिक को इस तरीके से नहीं सोचना है कि ड्राइवर ने जानबूझ करके ऐसा किया है। तो होप वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पब्लिक के बीच में इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को रखिए ताकि पब्लिक है वो गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से ड्राइवर को इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार ना ठहराए।